सुबह की चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं अमरेश कुमार मिश्रा आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सुबह सवेरे जो माहौल होता है उस माहौल में आप अपने मन को स्थिर करते हैं और स्थिर करके आप उन चीज़ों को जागृत करते हैं जिससे आप दिन भर ऊर्जा प्राप्त करते रहें। उसमें आध्यात्म की चर्चा, खास करके अपने कर्मों की चर्चा, किस प्रकार कर्म किए जाएं, आपके साथ करना चाहता हूँ। यह जो दृश्यमान जगत है, जो दिखता है, वो उसमें बहुत सारे पेचीदगियाँ होती हैं और उन पेचीदगियों के साथ आपको इस ज़िंदगी में जीना पड़ता है। आप स्पष्ट रूप से यह देखते होंगे कि इंसान सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष करता रहता है और उस संघर्ष में अगर शाम में वह मंथन करे तो उसे हासिल क्या हुए हैं इस पर कोई जोर नहीं देता। प्रतिदिन व्यतीत हो जाता है और आपने दिन भर किया क्या है इस पर विश्लेषण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और इस विश्लेषण करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आज दिन भर में उन्होंने क्या सीखा है, क्या किया है या उनकी उपलब्धि क्या है। इस कारण ही लोगों ने रोज़मर्रा की डायरी मेंटेन बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग अपने संस्मरणों को लिखित करते हैं और इसी क्रम में वह आज बहुत पुराने समय का भी आज हम लोगों के पास उपस्थित है, कुछ लोगों का। आप भी प्रतिदिन ऐसा किया करें और यह देखें कि आप दिन भर क्या करते हैं, क्या आपको हासिल हुए हैं। खासकर जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है उसके लिए इस ज़िंदगी में चुनौतियां सामने आती हैं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसे आप करना चाहें और चुनौतियां सामने ना आए। आप अगर पढ़ाई करने का भी ठान लें तो उसमें व्यवधान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अगर आप कोई भी काम करना चाहें तो व्यवधान आता ही है, क्योंकि प्रकृति उसमें चुनौतियों को सामने लाती है। उस चुनौतियों से गुजरते हुए आपको उन सारी चीज़ों को करना पड़ता है और अगर आप उन चुनौतियों से निपट नहीं पाए तो उसका परिणाम ये निकलता है कि आपका विपथन हो जाता है और विपथन हो जाने के बाद आपका जो मार्ग था उससे हट जाने पर आप भटक जाते हैं। भटक जाने के बाद समय नष्ट हो जाता है और समय नष्ट हो जाने के बाद व्यक्ति जो है सो व्यक्ति का भी एक तरीके से नाश ही हो जाता है। तो आप कर्म सोच समझ कर करें। जब भी शुरुआत करें तो इस बात पर मनन करें कि आज आप करना क्या चाहते हैं और उससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा। व्यक्तिगत रूप से नैतिक उत्कर्ष में, भौतिक उत्कर्ष में, सांसारिक उत्कर्ष में, आध्यात्मिक उत्कर्ष में आपका उसमें क्या फ़ायदा होने वाला है या आपको किस रूप में यह लाभ पहुँचाएगा, इस बात पर विचार करते हुए आप अपना सत्कर्म करें, अपना कर्म करें। देखिए, जब इंसान इस धरती पर पैदा लेता है तो वह बिल्कुल निष्कपट होता है। उसके पास न कोई छल होता है, न कोई प्रपंच होता है। तो बच्चे स्कूल जाना शुरू नहीं भी करते हैं तो वो कुछ पता नहीं होता। उम्र के 5-10 सालों तक आप इन विविधताओं, पेचीदगियों से दूर रहते हैं और ज़िंदगी का जो स्ट्रगल है वो बाद में आता है, जब आप ये सोचते हैं कि यह दुनिया में किस प्रकार से हम अपना कार्य करें। जहाँ तक बात है कि जो कुछ प्राप्त करना रहता है, व्यक्ति भौतिकता में जाकर के सोचता है कि हम भौतिक रूप से धन को प्राप्त करें। धन भी आवश्यक है और उसका खंडन नहीं करता, परंतु जब व्यक्ति धन प्राप्ति का सोचता है तो अत्यधिक धन संचय में लग जाता है और आध्यात्मिक उन्नति उसकी रुक जाती है। अगर बहुत ज़्यादा आध्यात्म की ओर चला जाए तो वो संन्यास मार्ग की ओर अगर चला जाएगा तो धन का संचय भी रुक जाएगा, उसके बाल बच्चे और परिवार प्रगति भी रुक जाएगी, क्योंकि यह सांसारिक जगत में धन की भी आवश्यकता है। तो आपको एक तुला पर जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो बना करके रखना है। उसके लिए आपका आत्मचिंतन और मनन अत्यधिक आवश्यक है और बिना इसको किए हुए आप
कुछ नहीं कर सकते, आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। और हम शास्त्रों में देखते हैं कि बार बार इन्हीं चीज़ों पर चर्चा और परिचर्चा की गई है कि व्यक्ति का कर्म कैसा हो। और जितने भी पात्र हमारे हैं जो ऐतिहासिक रूप से हमारे स्मरणीय हैं, उन पात्रों को भी देखें तो कहीं न कहीं कर्मों के साथ उनका चूक दिखाई पड़ता है और उसका फल भी उन्हें प्राप्त हुआ है। पूरा जगत जो अवस्थित है, जिस आधार पर अवस्थित है, वो भौतिकवाद का दृष्टिकोण, जिसमें आप समाज, परिवार, घर, अपना, पराया, इसका सोच आ जाने के बाद व्यक्ति ने उसका निर्माण शुरू किया, अपनी संपत्ति का संचय शुरू किया और संचय शुरू करने के बाद उसने एक सभ्यता बसाई। तो अगर व्यक्ति पूर्णपेण विरागी हो जाए और सारे लोग इस गृहस्थ जीवन को छोड़कर जंगल की ओर चले जाएं, तो यह सभ्यता आज ही उजड़ जाएगी और वह जंगल में केवल सन्यासी ही सन्यासी हो जाएंगे, जो कि कदाचित प्रकृति का यह लक्ष्य नहीं है। और इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, जब अर्जुन ने उनसे पूछा कि मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा कि संन्यासः कर्मयोगस्य निःस्पृहस्य सकराबुभौ तेस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कहने का आशय यह है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन संन्यास मार्ग भी हैं और ज्ञान मार्ग भी हैं और कर्म मार्ग भी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोगी, जो कर्म करता है परंतु उसमें लिप्त नहीं रहता, उससे फल की चिंता नहीं करता, योगस्थ होकर के कर्म करता है, उसको सर्वोत्कृष्ट बताए हैं। संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्य सकराबुभौ। संन्यास से भी निःश्रेयस मतलब मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है और कर्म योग से भी मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। तेस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। हे पार्थ, संन्यास रूपी जो कर्म है उससे कर्म रूपी योग ज़्यादा विशिष्टता को धारण किया हुआ है, जैसा कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो अब कर्म योग क्या है, तो उस पर ही चर्चा का मेरा मूल बिंदु है। जब आप योगस्थ होकर के कर्म करते हैं, योगस्थ होकर कर्म करने का मतलब है कि व्यक्ति जो जन्म लिया है वह कुछ न कुछ कर्म करेगा, वह सांस लेगा, वह मल मूत्रों का त्याग करेगा, वह चीज़ों को देखेगा, तो वह कर्म तो उसको मजबूरी है कि वह करता ही जाएगा। तो योगस्थ होकर के कर्म करना का मतलब इन चीज़ों में वह निर्लिप्त होकर के कार्य करे। अगर व्यक्ति को जिंदा रहना है तो उसके लिए धनार्जन की भी आवश्यकता है, परंतु वह धनार्जन एक सीमा तक करे और एक सीमा में रह करके ही उसका सदुपयोग करे। कोई व्यक्ति सोचे कि पूरा संसार मेरा ही हो जाए, तो यह प्रवृत्ति को आसुरी प्रवृत्ति कहा गया है कि वो सारा संसार पर अधिकार करने की प्रवृत्ति रखता हो और बाकी लोगों को अपना गुलाम बनाने की चेष्टा रखता हो। तो आध्यात्म में भी आप समाजवाद का समान देख सकते हैं। इस आध्यात्मिक विचारधारा में स्पष्ट रूप से जो कर्म योग है वही कहता है कि व्यक्ति को उतना ही प्रकृति से लेना चाहिए जितना उसको उपयोग है। कहीं न कहीं समाजवाद जो बाद के काल में मार्क्सिज्म और लेनिनिस्ट के रूप में डेवलप हुए, उसमें भी समानता की बात कही गई। तो हमारा अध्यात्म भी उन चीज़ों को कहता है, ऐसा नहीं कि इन चीज़ों से नील है या शून्य है। वहाँ पे देखेंगे कि कर्मयोगी कहना तो आसान है, होना बहुत ही कठिन है। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आध्यात्म ज्ञान का भी, अब केवल दिन और रात अगर आध्यात्म की ही बात हम करें और उन कर्मों को छोड़ दें जो कर्म हमारे जीने के आधार हैं, तो वह भी गलत होगा। क्योंकि कर्म योग में आपको अपने परिवार को भी लेके चलना है, अपने बच्चों को भी लेके चलना है, उनका मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास भी उनका करना और करवाना है। तो इस परिस्थिति में व्यक्ति को कर्मयोगी होना चाहिए और कर्मयोगी होने में होना बहुत ही कठिन कार्य है। और यह जो प्रकृति है निरंतर आपको ताड़ना देते रहती है। आप देखेंगे कि यह ताड़ना विभिन्न रूपों में आपके सामने आता और जाता रहता है। अगर आप उन चीज़ों में फंसे रहे तो आपको वह अपने पथ से हटा देगी, आपका भी पतन हो जाएगा, अब आप कर्मयोगी नहीं रह पाएंगे। अगर किसी चीज़ के कारण आप ज़्यादा विह्वल हैं, चाहे वह धन है,
चाहे वह ज्ञान है, चाहे वह किसी भी प्रकार का ताड़ना है, किसी प्रकार का दुख है, तो वह भी एक तरीके से गलत है और कर्मयोग के खिलाफ है। भगवद गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति धीरा मुनिरुच्यते। स्थिति धीर मुनिरुच्यते का मतलब है कि व्यक्ति को स्थिति धीर होना चाहिए, स्थिति प्रज्ञ होना चाहिए और प्रत्येक कर्म में स्थिरता, और व्यक्ति को ये चाहिए कि वो जो कार्य कर रहा है वो उस कार्य को करने की उसकी बाध्यता उसके विकास के लिए है, और अगर वह नहीं करेगा तो एकांगी विकास नहीं हो सकता। इसलिए अध्यात्म में हम देखते हैं कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, संतुलित विकास की भी अवधारणा है। कर्म योग एक बड़ा स्फीयर है, बड़ा क्षेत्र है जहाँ से हम सारे चीज़ों का उद्भव पाते हैं। बड़े बड़े दार्शनिकों ने जिन बातों को कहा है वह भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग में उसकी व्याख्या कर दी है। अगर आप योगी हैं, कर्मों को निर्लिप्त होकर करते हैं और किसी भी परिस्थिति में न तो दुखी होते हैं और न सुख में बहुत ज़्यादा अहंकार पालते हैं, अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, निश्चित तौर पर आप कर्मयोगी हैं। परंतु केवल यह कथनी में न ला करके यह कर्मों में भी दिखना चाहिए। इंद्रियाणि च संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उचित। कोई व्यक्ति कर्म इंद्रियाणि संयम्य, कर्म में और इंद्रियों में वह संयम तो रखता है, परंतु मन में उन चीज़ों का आह्वान करता है जिससे उसमें सांसारिकता की प्रबलता उत्पन्न होती है, तो निश्चित तौर पर उसको मिथ्याचार कहा गया है। तो मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में संतुलन और संतुलित व्यवहार, यह हमारे धर्म दर्शन के मजबूत आधार स्तंभ हैं और हमें उसी पर आगे बढ़ना चाहिए। हम यह देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी में चुनौतियाँ सामने आती हैं। व्यक्ति के 90% जो दुख हैं वो उसके इस कारण से हैं कि वह जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है या चाहता था उसे प्राप्त नहीं हुए, तो वह प्रकृति के उस आदेश को मानते हुए उससे अपने दुखों का नाश करे, क्योंकि यह सारा कार्य तो प्रकृति कराती है। जब आप कर्म में कर्ता केवल निमित्त मात्र के हैं और कर्ता का जो अहंकार है आपके अंदर नहीं है, तो जब आप कर्ता है ही नहीं, जब ईश्वर ने ही सारे कार्य को किया है, तो इस बात को मानते हुए अपने दुखों का नाश आप निश्चित तौर पर करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के उपदेश में जब श्री कृष्ण के सामने अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा कि इनमें अपने सब सगे संबंधियों को मारने से बढ़िया है कि वो भिक्षा मांग करके अपनी ज़िंदगी का यापन करेंगे। तो श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मया हतांस्त्वा जही मव्यथिष्ठा दस्व जेते शरणे सपत्नान। ये जितने भी लोग हैं वो सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मया हतांस्त्वा जही मव्यथिष्ठा युधस्व जेते शरणे सपत्नान मैं वेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव्य सव्यसाची। हे सव्यसाची, हे अर्जुन, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। और इसी उत्कृष्ट धर्म ग्रंथ में, दार्शनिक ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नमाम कर्मणि लिम्पन्ति नमाम कर्म फले स्पृहा इति माम अभिजानाति कर्मभिर्न सुबद्धते। हे पार्थ, मैं किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता और न ही किसी कर्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा आतुर रहता हूँ, और मेरे द्वारा जो किया हुआ कर्म है वो निर्लिप्त भाव से किया गया है। तो आप इन चीज़ों को समझें कि भगवान ने जो बात जो परिभाषित किया है कर्मों का, उसी आधार पर आप चलें और अपने कर्मों को सुंदर करें। जब आप कर्म को सुंदर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका ज़िंदगी सुंदर होगा, और जब ज़िंदगी सुंदर होगा तो आपके आसपास समाज में आपसे वो सुगंध जो फैलेगा वो चारों तरफ पुष्पित और पल्लवित होगा। तो इन शब्दों के साथ आज हमें इजाज़त दीजिए। अगर यह मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए अमरेश मिश्रा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।